बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं कि जनाब ये जो मौजूदा सेटअप था जिसको अभी गए हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 24 घंटे भी नहीं गुजरे और जनाब एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। लेकिन गुज़श्ता हुकूमत जिसको अब खुदा हाफिज़ कह दिया गया है उसके ऊपर तो ये पहाड़ टूट पड़ा है। और जनाब ख़बर ये है कि खाते खुल गए हैं और दस्तावेज़ात के साथ इनके ख़िलाफ़ करप्शन के सबूत सामने आने वाले हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा हमारा बोल्ड न्यूज़ पे प्रोग्राम। अब पता चला और उसमें आज जो प्रोग्राम था उसमें सिद्दीक जान हमारे ब्यूरो चीफ हैं बोल्ड न्यूज़ के, उन्होंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और उन्होंने भी कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये प्रोग्राम देखते रहना चाहिए क्योंकि हम ऐसी खबरें ब्रेक करेंगे, कितने बड़े बड़े करप्शन के सबूत सामने आएंगे। तो जनाब इनके सारे खाते खुल गए हैं। ये 16 महीने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी करप्शन करेंगे, क्योंकि ख्याल तो ये था कि इनके पास सिर्फ 16 माह हैं और ये कोशिश करेंगे कि कोई बेहतरी लेकर आएँ ताकि आइंदा इलेक्शन जीत सकें। और इनके ऊपर बड़ी कड़ी निगरानी हो सकती है क्योंकि इमरान खान ने इनको जब हराया था तो करप्शन का ही उन्होंने बयानी बनाया था कि करप्ट हैं। तो अब आकर शायद ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि 16 महीने किसी तरह से बर्दाश्त करके गुजारें और इमरान खान को माइनस करने के बाद जब अगली बारी आए तब जितना करना है कर लें। मगर इनसे सब्र नहीं हो सका और अब खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके पास जो वजारतें हैं उनमें तो जो कुछ होने वाला है या उनमें जो कुछ सामने आने वाला है कि वो तो सबको हैरान कर देगा कि अच्छा इतना कुछ था, इतनी करप्शन हो सकती थी, ये कुछ बनाया जा सकता था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो आपने सुन ली खबर कि खैबर पख्तूनख्वा में पूरी की पूरी निगरान काबीना ही फारिग कर दी गई है। सिर्फ जनाब वज़ीर आला आज़म खान साहब भी वहाँ पर रहेंगे, बाकी सारी काबीना फारिग, जिसमें खुद ये लोग कहते रहे कि सबसे ज़्यादा तादाद फजलुर रहमान साहब के लोगों की थी और बाकी जी 3 तो ANP कहती थी हमारे हैं, 3 नून लीग कहती थी हमारे हैं, 3 पीपल्स पार्टी कहती थी हमारे हैं। तो वो हमारे सारे हो गए हैं फारिग। ऊपर से आजकल आप जानते हैं कि कामरान खान साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि एक सेटअप लंबा चलना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को चीज़ें देखनी चाहिए, उन्होंने भी अब ये कह दिया है कि साफ इनको लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया है, लाउड एंड क्लियर। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो मीटिंग्स करते रहे उससे कुछ हासिल नहीं हुआ और कहीं भी किसी किस्म का कोई सियासी वाबस्तगी वाला सेटअप नहीं लाया जा रहा। सियासतदान तो दूर की बात, कामरान खान साहब कह रहे हैं कि जिनकी सियासी वाबस्तगी भी होगी कहीं दूर से वो भी नहीं आ रहे। तो एक मुकम्मल टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है और फिर जाहिर है कि ये तो अब लंबा चलता नजर आ रहा है और इसमें अब एहतसाब होगा बड़ा ही खौफनाक किस्म का, ये बताया जा रहा है। इसमें यह भी खबर है कि बल्कि सिद्दीक जान ने बात कही प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, कि जो हम प्रोग्राम में तस्वीर चला रहे थे कि जी वो वज़ीर आज़म के साथ आप देखिए शहबाज शरीफ साहब के साथ कौन लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा जी जो उनके साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं ना, सबसे पहले उनकी बारी आने लगी है। अब उनमें नवीद कमर साहब भी थे, अब्दुल कादिर पटेल साहब भी थे, राना तनवीर पीछे खड़े थे। तो उसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया कि ये जो यूनिवर्सिटियाँ, जिस तरह आपने देखा कि गालिबन 26 यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस और वो जनाब की 26 यूनिवर्सिटियाँ आप खोल लें। हमारे यहाँ जो तालीम का पहले ही हाल है और ये नोट छापने की मशीनें हैं यूनिवर्सिटियाँ जिस तरह बनाई जाती हैं, तो उसका एक मिल जाना आपको कि जनाब आप अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, उसमें अपनी डिग्री जारी कर सकते हैं। तो जाहिर है कि फिर वालिदैन क्या करें, तो आबादी भी है और तो कई दफ़ा दाखिले किसी चीज़ में कहीं ना कहीं तो पढ़ाना है। तो वो जनाब फिर वहाँ पर इतना पैसा बनाया जाता है और ये कोई करोड़ों की गेम नहीं, अरबों रुपए की गेम है। तो उसमें बहुत ज़्यादा रिश्वत चली है, बहुत पैसे बनाए गए हैं इन चक्रों में। कोई एक MNA जी उसने इतनी यूनिवर्सिटी को कहा, फलान इतने का, ये बहुत इसके पीछे पैसा है। ये चीज़ खुलने वाली है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, वहाँ भी बहुत ज़्यादा खाते खुलने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है फजलुर रहमान साहब के पास जो वजारतें रही हैं उन पर। KP तो सारा ही उनके हवाले था ना एक तरह से, और ये तो सलीम साफ़ी साहब कह चुके हैं, उनकी ट्वीट है कि मैं खुद वक्त गुजार के आया हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ मैं ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ, वहाँ मैं साफ़ियों से मिला हूँ, सियासतदानों से मिला हूँ। जितनी करप्शन इस दौर में निगरान सेटअप में हुई है तारीख में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बन जा सका। इतनी करप्शन, इतना पैसा बनाया गया है। अब क्या जो नए आएंगे वो नए सिरे से पैसा बनाएंगे? पिछले तो बनाकर अब जा रहे हैं, इस्तीफे दे दिए उन्होंने सारे फारिग। अब दूसरी तरफ देखिए शहबाज शरीफ साहब की हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनसे इख्तियार छीन लिया है कि उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी अब नहीं कर सकते। निगरान सेटअप आएगा वो कर लेगा,
जिसका काम है इलेक्शन करवाना वो तो कर लेगा, अब सारा काम आप ये नोट कीजिएगा इलेक्शन कमीशन के थ्रू होगा। इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इन्होंने जितनी कासा लेसी की, जितने इन्होंने पॉलिशें की, जो करना था कर लिया, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। और अब आप देखिएगा सिर्फ शायद शहबाज शरीफ साहब बच जाएं और बाकी तो जितने हैं इर्द गिर्द वो ख़राब होंगे मामलात। और अब ये भी खबर है कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी इख्तलाफात हैं, हत्ता के शहबाज शरीफ और राजा रियाज में भी जनाब मामला नहीं तय हो सके। हर तरफ इख्तलाफात है। तो नाम उन्होंने देना है जिन्होंने देना है, मगर इनके जो मामला नहीं उस तरह से सेट हो सके। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब के हवाले से, जरदारी साहब चाहते हैं जलील अब्बास जिलानी साबिक सफारतकार, उनका नाम, और वो कहते हैं कि हर सूरत में मार्च तक इलेक्शंस चाहिए। ये हमने वक्त दे दिया लेकिन अब 6 महीने तक हो जाएं, इससे ज़्यादा लेट नहीं। नून लीग इस पर खामोश है क्योंकि उनको लगता है कि चलो थोड़ा सा वक्त ऊपर चला गया तो जो हमने बर्बादी की है, जो हमारे इसके ऊपर ज़्यादा आ रही है, ना वोट को इज्जतों का बयानिया बचा, ना महंगाई मकाओ का बचा, तो वो सारा तबाह हो बर्बाद हो गए हम, तो थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। जरदारी साहब ये समझते हैं कि सिंध में जो उन्होंने तो कोई और पार्टी रहनी नहीं दी, MQM फारिग हो गई, तहरीक इंसाफ को उन्होंने जिस तरह से किया है उसमें हिस्सा डाला, सारा कुछ किया, तो उनको लगता है कि सिंध में बड़े कंफर्टेबल हैं, तो इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा अब वो तो ये बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इसहाक डार के नाम से अब भी पीछे नहीं हट रहे। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं। जो मेरे प्रोग्राम में साथ मेरे को एंकर हैं सैयद मुजम्मिल शाह, वो ये बात कर चुके हैं कि वो कहते हैं कि शायद आगे कुछ डॉलर्स आ जाएं कुछ दोस्त ममालिक से, IMF से, तो उसका हम कुछ तो क्रेडिट ले सकें। तो इसहाक डार होंगे तो कुछ क्रेडिट हमारे पास आएगा, फिर हमारे हाथ में कुछ तो होगा। तो वो इसहाक डार के नाम पर अब भी बज़िद हैं। ये एजाज सईद साहब की भी खबर है। और अब आप ये देखिए कि वो अभी तक इसहाक डार पर हैं। आज नया नाम सादिक सिंजरानी का आ गया। सादिक सिंजरानी सब किन के लिए काम करते हैं, किन की सुनते हैं, वो भी आप जानते हैं। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, नाम बढ़ते चले जा रहे हैं। हफीज़ शेख साहब अब भी हैं, हत्ता कि जनरल राहिल शरीफ का नाम भी बहुत ज़्यादा लिया गया। तो ये सारे मामलात हैं कि कोई पता नहीं 30 के करीब तो लोग हो चुके हैं अब तक उम्मीदवार। तो ये अब बड़ी ख़राबी होने वाली है, जो लोग अभी तक मज़े लेते रहे हैं। और इसके बाद तो आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि जल्द ही जहाज़ उड़ाने भरेंगे। शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि जो ही केयरटेकर सेटअप आ जाएगा, निगरान वज़ीर आज़म आ जाएगा, मैं लंदन चला जाऊँगा। तो ये अब दोबारा लंदन की परवाज़ें हैं, किसी की दुबई की परवाज़ें हैं। ये सीनियर लीडरशिप यहाँ नहीं रहेगी, ये भाग जाएंगे। और इनको नज़र आ रहा है कि जो अब इनके साथ होने वाला है, ये बड़े खुश थे कि जनाब इमरान खान को हमने माइनस कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया, तो सफाई में अब जनाब सब आएंगे और हवा किसी की नहीं। और वो पंजाबी का एक मुहावरा जिसका मतलब है कि जिन्होंने गाजरें खाई होती हैं ना, फिर दर्द भी उन्हीं को होता है पेट में। तो इन्होंने जो कुछ अब कर लिया है, अब इसके बाद दर्द भी इन्हीं को सहना पड़ेगा। तो कच्ची गाजरें ज़्यादा खा लें तो फिर दर्द होता है, तो इनको अब दर्द तो फिर होगा। अब देखें कि जाते जाते यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ों की कीमतें ये बढ़ा कर गए। फिर इसके साथ जनाब ज़र्ब वादा के ज़खायर में करोड़ों डॉलर्स की कमी हो गई है। हफ्ता की अगर ब्रीफिंग दी जाए, तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रिकॉर्ड कमी आई है, रिकॉर्ड कमी, लगभग $0.5 बिलियन की कमी आ गई है, $0.5 बिलियन की रेमिटेंसेस में। महीनों से जब मवाजना किया जा रहा है, इतनी बर्बादी की है इन्होंने, तो कोई भी ये काम अच्छा नहीं करके गए। तो लिहाजा अब जिस तरह हज़ारों कारकुन तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हैं, पकड़े गए, घरों में छापे, औरतों के साथ, बच्चों के साथ जुल्म, जो कुछ हुआ, तो इनके लिए तो 4 लोग नहीं निकलेंगे। इनको पता है कि हमने जो कर दिया, लोगों के अंदर से वो एक ख़त्म ही कर दी, एक आस उम्मीद कि जी जो निकलेगा उसको उठा लेंगे, लापता कर देंगे, गायब कर देंगे। तो अब उसके बाद इनके लिए कौन निकलेगा? 19.7% कमी हुई है जी तरसीलात ज़र में वर्कर्स के, 19, ये तकरीबन 20%। आप सोचिए ज़रा कि यानी अगर ये इस तरह से है कि अगर पहले 500 रुपये आ रहे थे तो अब 400 रह गए हैं, इतना फ़र्क है। $2 अरब 2 करोड़ जी 2023 में उन्होंने जुलाई में भेजे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चावल और दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। इसके साथ जनाब अब राबते हो रहे हैं, मिन्नत समाजतें ये चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बात बनती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा, अवाम इस पर परेशान है। PDM हुकूमत के 16 माह महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तो जब आपकी कारकर्दगी क्या कहें, आपकी नाअहली कहना चाहिए, ये होगी, तो फिर यही खबरें छपेंगी हुकूमत अंजाम को पहुंची, अब अवाम ने बदला इलेक्शन में लेना है। जब इलेक्शन आए तो ये तो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त मिल जाए,
लेकिन अब इनके साथ तो पब्लिक सपोर्ट भी नहीं रही। और खबर यह आ रही है निगरान सरकार को IMF प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद सख्त फैसले करना होंगे। भाई इन्होंने जो कर दिया तो सारा इनके ऊपर आएगा, तो इनके लिए कौन निकलेगा, कौन बात करेगा। इन्होंने खुद हाथ से लिख कर, होता ना कि अपने ही वारंट्स दे दिए हैं, और जो काम ये करते रहे हैं, जो कहना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने जो करप्शन का बाजार गर्म किया, अपनी ज़ात के लिए क्या कुछ किया, कि अब सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी अब हमें अगर दिया गया मौका, चौथी दफ़ा मौका दिया गया नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का, तो वो तकदीर बदल देंगे। तो किसी ने लिखा जी 3 दफ़ा जो पहले मौका मिला आपने अपने ख़ानदान की तकदीर बदल ली, अपनी औलाद की तकदीर बदली, इतना पैसा बना लिया, तो अब चौथी दफ़ा आप क्या नया कर लेंगे, चौथी दफ़ा भी वही करेंगे। ये बातें हो रही हैं। और ये आए, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए, आखिरी दिन भी खबर है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ रिलीज़ करवा ली हैं। सोचिए ज़रा, अपने केसेस ख़त्म किए, सारा कुछ जनाब अपना कर लिया, और जाते हुए क्या किया, और ज़्यादा सख्ती कर दी, इमरान खान अंदर कर दो, नैब को भी पावर कर दो। अब देखिए ना, नैब ने क्या किया है, अलकादिर ट्रस्ट तो शाहखाना में एहतसाब अदालत ने जनाब ज़मानत मनसूख कर दी इमरान खान साहब की। अब वहाँ भी ये गिरफ्तारी डालेंगे कि उधर से अगर चूँकि इतना फजूल वो केस बनाया और उसमें जल्दी जल्दी सज़ा दी, तो उसमें अब मसला ये है कि वो तो रिहाई पक्की है, कब तक नाम उसको डिले कर सकते हैं, तो अगले में हम गिरफ्तार कर लें, अगले से अगले में गिरफ्तार कर लें। तो उनका ख्याल था इमरान खान माइनस हो गया है, अब हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं बची, अब मार धाड़ करो, ऊपर से बस ऊपर वालों को खुश रखो और ख़ुद जो मर्जी करते रहो, उनके अलावा उनके पास हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है, जो करना है करते चले जाओ, करना है करते चले जाओ, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अब देखिए लेने के देने पड़ गए हैं, तो इनके साथ पब्लिक सपोर्ट भी नहीं रही। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सारा काम किया, 16 महीने गुजार दिए। अब वो ज़ाती सतह पर ही अब निमटना है इनसे, और वो मामला शुरू होने वाले हैं। अब आप चंद दिन तक देख लीजिएगा, जो खबरें हमने आपको बताई हैं कि अब ये भी बड़े मसाइल का शिकार होने वाले हैं। तो चीखें निकलेंगी, बहुत ज़ोर से निकलेंगी, लेकिन देर हो चुकी है। अब तो मिन्नत समाजत भी काम नहीं आएगी, और जो कुछ शहबाज शरीफ से 16 महीने करते रहे, आगे वो करते भी रहें, तो अपनी ज़ात तक तो शायद वो अपने आप को बचा लें, लेकिन बाकियों को शायद वो नहीं बचा सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।